परमेश्वर हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए। परमेश्वर आपने हमें इतने अच्छे दिन दिए परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमें सेफ रखा परमेश्वर बाहर वायरस से। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर। परमेश्वर अभी हम आपकी महिमा के लिए परमेश्वर जमा है परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, सहायता रखना परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें परमेश्वर। आपके लिए परमेश्वर गाना गाते परमेश्वर, आप ही हमें बचाए रखिए, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भेंट का समय है और भेंट देने से पहले आओ हमारे मनों को, हमारे दिलों को हम वचन से तैयार करें। और आइए हम एक छोटा सा वचन को पढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। तब यीशु ने रोटियां ली। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये भेंट देने के समय में हमारे मनों को, हमारे दिलों को आपके वचन के द्वारा तैयार करें और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस घटना को देखते हैं और ये घटना कई बार हमने इस घटना के बारे में सुना है कि यीशु मसीह के पास बड़ी भीड़ आती है और जब वो उपदेश सुनते सुनते बहुत समय हो जाता है, वो लोग भूखे होते हैं और यीशु मसीह उनके खाने के बारे में चिंता करता है और वो अपने चेलों से कहता है। तो ये समय में एक लड़का है, नौजवान, जो कहता है कि मेरे पास भोजन है, और वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के चरणों में लेके आता है और यीशु मसीह उन 2 मछली और 5 रोटी को अपने हाथों में लेता है। और यही चीज हम यूहन्ना 6:11 में देखते कि तब यीशु ने रोटी ली, हाथ में रोटी और मछली ली। क्यों यीशु ने हाथ में रोटी और मछली ली? क्यों उस भोजन को लिया? क्योंकि हम जानते हैं वचन से कि यीशु मसीह के पास उद्देश्य था, उनको भीड़ को खिलाना है। सोचो इस बात को
कि जब ये लड़का नौजवान यीशु मसीह के पास अपना भोजन लेके आता है, उससे पहले जब तक उससे पास से भोजन था वो अकेला खा सकता था। अगर वो बांटता तो 2 लोग खा सकते थे, परंतु उसमें से कुछ बचता नहीं। परंतु हम देखते हैं कि वो लड़के का हाथ का जब यीशु मसीह के हाथ में जाता है, चीजें बदल जाती है। यीशु मसीह के हाथ में जब वो भोजन जाता है, हम देखते हैं यहां पे कि यीशु मसीह उसको हाथ में लेता है, प्रार्थना करता है और बांट देता है, और हजारों लोग खाते हैं। 5,000 तो पुरुष ही थे, वहां बच्चे थे, औरत ही थी, बड़ी भीड़ वो भोजन को खाते हैं, वो तृप्त होते हैं। जो आत्मिक रीति से तृप्त हुए लोग थे वो भी दैहिक भोजन से भी तृप्त होते हैं। तो आओ प्यारो, हमारे पास जो भी देने के लिए हमने तय किया है, निर्णय किया है, तो आइए हम ये लड़के के हाथ में जैसे थोड़ा भोजन था, वो यीशु मसीह के पास विश्वास से लाए, प्रेम से लाए, उदारता से लाए। आइए हम भी हमारा जो भी है उसको हाथ में ले और प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनको ब्लेस कर, और वो आपके हाथ में जाए, वो हजारों के लिए आशीष का कारण हो, मिशंस के लिए आशीष का कारण हो, परमेश्वर आपके राज्य के लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर देने वालों को भी ब्लेस करता है, और जो भंडार में जाता है उसको भी परमेश्वर ब्लेस करता है, और वो भंडार से, वो आशीष से उमड़ने लगती है। तो जरूर परमेश्वर उनके वचन और वादों के अनुसार ही करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये भेंट देने के समय के लिए। प्रभु, हमने जिस प्रकार वचन सुना है, प्रभु ये हम भेंट आपको देने आपके आगे आ रहे हैं, उनको ब्लेस करना, वो हजारों के लिए आशीष का कारण हो, और देने वाले प्रत्येक के हाथों को आशीषित करना, उनके भंडारों को भरे रखना। पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर जो भी कोरोना वायरस परमेश्वर देश में परमेश्वर आप जानते हैं परमेश्वर क्या हो रहा है परमेश्वर, आप जानते हो परमेश्वर इसका कब ठीक होगा परमेश्वर, आपके नाम में परमेश्वर चंगाई है परमेश्वर, आपके नाम में शिफा है परमेश्वर, आप महान हो परमेश्वर, आपको महिमा देते हो परमेश्वर, हम सबको संभाले रखना, सेफ रखना परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आमीन। सभी का स्वागत है आज के इस सभा में। रोमियो का 8:28 से मैं पढ़ूँगा। थोड़ा सा संदेश रहेगा, छोटा सा संदेश रहेगा इस शाम के लिए। तो आइए पढ़ते हैं कि हम जानते कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर हम धीरे जाएंगे इसमें तो इस प्रकार से कि हम जानते हैं का मतलब हमें विश्वास है, हमें भरोसा है परमेश्वर पर कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी मतलब जो परमेश्वर से प्रेम जो रखते हैं उन्हीं के लिए ही लाभदायक बता रहा है यहाँ पे। हाँ, ये बातें उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं। किनके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो एक तो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनको सब मिलकर बातें जो है भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए या बुलाए हुए हैं। तो ये वचन जो है हमें प्रोत्साहन करता है कि किस प्रकार से जो है जो भी चीज़ें हमारे साथ घटती रहेगी या कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आई हुई रहेगी या आने वाली है या कुछ भी हो, बाइबल हमें वचन हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी बातें मिलकर सब बातें सिर्फ एक बात नहीं, दो बात नहीं, सब बातें मिलकर जो है भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो अगर हम बुलाए हुए हैं तो फिर हमारे साथ भलाई होगा सब बातें भलाई होगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर भला ही को ही उत्पन्न होगी। क्योंकि अगर वचन में अगर आप देखोगे और एक वचन 2 कोरिन्थियों का किताब में अध्याय 4 में वहाँ पे एक समय के लिए वहाँ पे जाते हैं और साथ में लिखा है 2 कोरिन्थियों का 4:7 में, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तो जो भी परिस्थिति हमारे साथ गुजरेगी या जो भी परिस्थिति हमारे सामने है या कोई चुनौती होगी, कुछ भी हमारे विरोध में आता रहेगा। रोमियो का अध्याय 8, 31, 32, 33 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में है, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में रहेगा। तो वहाँ पे बहुत अच्छी पंक्ति है रोमियो का 8, 31, 32, 33 में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो है लिखा है, वापस इस पंक्ति पे ज़रूर आएंगे कि अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो चाहे परिस्थिति कुछ भी हो कि हमारे विरोधी कौन हो सकता है अगर परमेश्वर हमारी ओर है। तो बहुत अच्छा वचन जो 28 के बाद 31, 32 बहुत ही हमारे लिए शांतिपूर्वक वचन है। यहाँ पे लिखा है कि 32 में, जिसने अपने निज पुत्रों को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर ने चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे परिस्थिति कोई कितना भी विरोधात्मक क्यों ना हो, नकारात्मक क्यों ना हो, आपके खिलाफ में क्यों ना हो, आपके विरोध में क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 2 कोरिन्थियों का वचन 4:7 में, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर ही ओर से ठहरे। तो असीम धन जो है या तो फिर धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। जैसे कि हम जो है मिट्टी के बनाए गए हैं, जैसे आदम और हवा मिट्टी से बनाए गए थे
और जो भी हम सब जो है मिट्टी के हैं। तो ये धन जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। 8 में लिखे, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, कई बार निरुपाय उपाय कुछ नहीं रहता है, निरुपाय है, या कई बार जो है चारों ओर क्लेश से तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय है तो पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते पर नष्ट नहीं होते। तो ये सारे परिस्थिति जो है हमारे साथ आ सकती है, लेकिन बाइबल अगर हम दोनों चीज़ मिलाकर अगर हम सोचेंगे तो नष्ट नहीं होंगे, निरुपाय तो है लेकिन निराश नहीं होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे साथ घटती है वो सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो हम बुलाए गए हैं। बाइबल में यिर्मयाह का 1:5 में लिखा है कि यिर्मयाह को कहता है कि तू कोख में गर्भ होने से पहले ही तुझे मैंने अलग किया है या फिर बुलाया गया है। यहाँ तक पौलुस भी वही बात कहता है। तो हम बुलाए गए, अगर हम बुलाए गए हैं तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब उद्धार में आने के बाद हमें परमेश्वर का प्रेम का एहसास पता चलता है, समझ पता चलती है। उसके पहले जो है हम ना समझ थे, अंधकार में थे। जब समझ में कब आया, जब हमारा उद्धार हुआ, जब यीशु पर जब हमने विश्वास किया कि वो हमारा बलिदानी परमेश्वर है, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जिसने क्रूस पर हमारे लिए जान दिया, बलिदान हुआ, उसके लहू से हमारे सारे पाप जो है धोकर हमें क्षमा किया। जब इन बातों पर जब हमने विश्वास किया, हमारे आत्मिक आंखें खुल गई। जो पहले नहीं समझ में आता था अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा में दिया गया है जो हमारे अंदर निवास करता है। और ये धन इस मिट्टी के पात्र में रखा गया है जो पवित्र आत्मा है। उसका सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य को हम देख सके। तो असीम सामर्थ्य को हम देखते हैं जब हम चारों तरफ से दबे जाते हैं या फिर सताए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का असीम धन या असीम सामर्थ्य हमें दिखाई दे पड़ता है हमारे जीवन के द्वारा। इसलिए निराश नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो, जो भी कुछ होता है हमें मिलकर सब बातें अच्छे के लिए होते हैं। अभी देखिए कि अगर आप देखोगे कि कारपेट जो ज़मीन पर जो बिछाते हैं, उसके कारपेट के ऊपर जो है खूबसूरत उसका डिज़ाइन रहता है, खूबसूरत चित्र दिखाई देता है, लेकिन उसको बुनने वाला, उसको बनाने वाला बहुत सारे, अगर आप कारपेट के पीछे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे गार्ड जो रहते हैं, गार्ड सिलाई वगैरह वगैरह जो है उस कारपेट के पीछे दिखाई देती है। लेकिन कारपेट के वो जो मेन भाग पर अगर आप देखोगे तो सुंदर चित्र दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे पूरे गांठे और सिलाई और ये सब दिखते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो होता है एकदम साफ और अच्छा चित्र रहता है, सुंदर डिज़ाइन रहता है। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है परिस्थितियों के द्वारा, जैसे कि ताकि हमारा विश्वास सब तब सोने से भी ज़्यादा जो है प्योर और शुद्ध निकले। परीक्षाएं जो है, क्लेश जो है, हमें परिपक्व बनाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, हमारा विश्वास और भी मजबूत होते जाता है। तो जो भी कुछ होता है मिलकर सब बातें जो है भलाई के लिए उत्पन्न होती है। जैसे कि पुराने नियम में यूसुफ के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई उसके साथ जो उसके अनुसार अच्छा नहीं लग रहा था। कहने का मतलब उसने कुछ खास गुनाह नहीं किया था कि उसको सारे परिस्थितियों से गुजारना पड़ रहा था। जैसे कि परमेश्वर ने उसको एक सपना दिखाया कि तू जो अपने भाइयों के ऊपर राज्य करेगा। खाली उसने अपना दर्शन और अपना सपना जो है अपने भाइयों को बताया, और भाई लोग जो है उसके ऊपर जलने लगे और उसके विरोध में आ गए और उसको मारा पीटा, गड्ढे में डाला, गड्ढे के बाहर से निकाल कर उसे बेचा गया, और वो जो है मिस्र में एक दास के रूप में रहा।
लेकिन एक पोटीफर की पत्नी जो है उसके साथ व्यभिचार करना चाह रही थी, लेकिन ये यूसुफ जो है वहाँ से वो उस परिस्थिति और उस चीज़ें से भागा जो उसको प्रलोभन में पड़ने का एक समय आ गया था। उन चीज़ों से वो भाग कर गया। फिर भी उस औरत ने जो है उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया और उसके ऊपर गुनाह दर्ज हुआ और उसको कैद में डाला गया। और कैद में जब डाला गया तो हो सकता है कि एक आदमी होने के नाते सोचता रहेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैंने ऐसा चीज़ क्या किया कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। उसके भाइयों ने उसको इनकार किया, मारा पीटा, और उसके साथ साथ जो है उसको फिर बाद में बेच दिया मिस्र के हाथों में। फिर वो पोटीफर या उस स्वामी के पत्नी ने उसके पर गलत इल्ज़ाम लगाया व्यभिचार का, और वो उसके वजह से वो कैद में था। तो लेकिन उस कहानी का अंत इस प्रकार से कि वो फिर बाद में मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि उसके वफादारी को देखकर, उसकी बुद्धि को देखकर ये राजा जो है प्रसन्न हो गया। तो उसी प्रकार से जब हम विश्वास योग्य रहते हैं उस परिस्थिति में, हम ईमानदार रहते हैं उस परिस्थिति में, हम सहनशीलता रहते हैं या नहीं रहता है, तो फिर हमें सहनशीलता हम सीखते हैं उस परिस्थिति में और वचन में बने रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि परमेश्वर हमें हमारी क्षमता बढ़ाता है, हमें मजबूत करता है, हमें परिपक्व बनाता है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर एक बड़े कार्य के लिए उपयोग करेगा। अचानक जो है आपके सामने ऐसा अवसर आएगा कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में उपयोग करेगा। तो ये अच्छा उदाहरण है, नहीं? इसलिए नीति वचन का आखिरी में ये बताना चाहूँगा, नीति वचन का किताब में हम जाएंगे, वहाँ पे नीति वचन का 3-5 हमें क्या करना है इस ऐसे परिस्थिति जब आती है, ठीक है ना। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे हिसाब से तो नहीं चल रहा, परिस्थिति जो है मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। तो कई बार हम बोले कि मेरी इच्छा तो नहीं है इसमें। तो कई बार ये बातें आ सकती है आपके मन में, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर के विचार हमारे विचार में बहुत अंतर है। यशा का 55 के हिसाब से उसकी गति में और हमारे गति में बहुत अंतर है। इसलिए परमेश्वर के विचार उस परिस्थिति में बहुत ही ज़रूरी है, उसकी अगुवाई में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है असंभव है आगे का कार्य करने के लिए। इसलिए उसकी ज़रूरी। तो यहाँ पे नीति वचन का 3-5 में लिखा है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। तो ये ज़रूरी है। पहली बात, जब हम परिस्थिति से गुज़रते हैं, कोई परीक्षा से गुज़रते हैं, कोई विरोध से गुज़रते हैं, या फिर कोई कठिनाई से गुज़रते हैं, कोई ऐसा चीज़ जो सुलझ नहीं रहा है, उपाय नहीं है, निरुपाय है, और कुछ ऐसी चीज़ सताए जा रहे हैं, ऐसे कुछ स्थिति में हम अपना समझ का सहारा नहीं लेते। क्योंकि अगर हम समझ का सहारा लेंगे तो हम हो सकता है कि भावुक होकर हम गलत निर्णय लेंगे। परीक्षा में ज़्यादातर लोग जो है गलत दिशा पकड़ लेते हैं, गलत संगति पकड़ लेते हैं। कई लोग जो है ऑलरेडी नकारात्मक है या निराशा में है, उनको पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों जो हैं आपस में उदास हो जाते हैं। कहाँ पे ये बात? लूका का 24 में दो दोस्त जो है इमाउस के रास्ते पे उदास से चल रहे थे। तो कहने का मतलब उस संगति में उदासी थी, लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह खुद उनके उस संगति में वहाँ पे बीच में आ गया, तो उनको जब वचन समझाया तो उनके हृदय जो है एकदम से बोलते ना उत्साहित हो गए, क्योंकि वो सिखा रहा था। कहने का मतलब ये, जब सही बातें जब संगति में आती है तो फिर हम सही दिशा में जाते हैं। लेकिन हमें उन लोगों को नहीं पकड़ रहे जो खुद ही नकारात्मक है, खुद ही उदास है। हम उन लोगों को पकड़ रहे जो नम्र है, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और वो संगति महान है जो कलीसिया है। कलीसिया हमारी अच्छी संगति है, जहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, जो वचन में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है उनकी संगति बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे ऐसी संगति है कि अपने समझ का सहारा से एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, सलाह देते हैं। तो इसलिए जो है 3-5 में लिखे, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब आपके हिसाब से कोई चीज़ें नहीं चल रही है, ऐसी स्थिति में आपको समझ का सहारा नहीं लेना है और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। पहली बात तो समझ का सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है और उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो परमेश्वर जो है सीधा मार्ग निकालने वाला वही है, जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों का 4, 7, 8 और अगर आप पढ़े हम लोग ने अभी साथ में कि धन जो है हमारे इस पात्र में, मिट्टी के पात्र में रखा गया है ताकि असीम सामर्थ जो है वो हम देख सके। तो असीम सामर्थ परमेश्वर दिखाता है जब अपना समझ का सहारा नहीं लेते हैं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं और उसी का स्मरण करके जब सब काम करते हैं तो फिर वो सीधा मार्ग निकालेगा। साथ में लिखा, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। तो बुद्धिमान, अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, अपने दृष्टि में जो है समझ का सहारा न लेना, क्योंकि परमेश्वर के विचार महान है, उसके वचन के विचार महान है, इसका सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करने से जो है परमेश्वर हमें शांति देगा, उपाय निकालेगा, क्योंकि जो सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम बुलाए गए हैं। और इसी के वजह से जो है आखिरी चित्र जो है हमारे सारी परीक्षाओं से, परिस्थितियों से, सताव से ये चित्र निकलेगा कि हम यीशु मसीह का रूप बन गए हैं, उसका चरित्र का रूप, हम यीशु मसीह का चरित्र का रूप उसका बन गए हैं। हम उसके चरित्र जो है प्रकट कर रहे हैं जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, उसकी ज्योति जो है प्रकट कर रहे हैं जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, क्योंकि हम अपना समझ का सहारा नहीं लेते हैं और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो ज़रूर आप बने रहिए, सीखते रहिए, विश्वास करते रहिए, सहनशीलता में बढ़ते रहिए, उसके वचन और अनुग्रह में बढ़ते रहिए, प्रेम में बढ़ते रहिए, उसके बुलावा का भी समझ रखिए जो इफिसियों का 1:18 में भी है, ठीक है। तो हमें तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उद्धार में नहीं है तो उनके लिए ये संदेश है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जान दिया है उस क्रूस पर। हम पापी थे और हम अपने आप को बचा नहीं सकते पाप की वजह से, लेकिन यीशु मसीह निष्पाप है, उसका लहू निर्दोष और पवित्र है। तो उसके लहू से ही हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि उसने वो लहू और अपना प्राण जो है उस क्रूस पर त्याग दिया, हमारे लिए वो मर गया, फिर उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। और जो भी कोई उसके इस बलिदान पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो आप ज़रूर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने विश्वास किया है तो आपका नाम जो है स्वर्ग की किताब में लिखा गया है, हमेशा हमेशा के लिए आपका नाम जो है स्वर्ग की किताब में लिखा गया है। कोई भी उसको मिटा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ये कार्य किया है। ये परमेश्वर का असीम सामर्थ्य है जो क्रूस पर दिखाया उसने, जो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने किया। तो विश्वास कीजिए और क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह। और जो भी कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो अगर आपने विश्वास किया है तो आप परमेश्वर के संतान हैं। और जिन्होंने भी उसको ग्रहण किया, बाइबल कहता है यूहन्ना का 1:12 में कि वो परमेश्वर का संतान है और आपकी प्रार्थना सुनेगा। जहाँ से भी आप प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे, आप बढ़ते रहना बाइबल के द्वारा, इन संदेशों के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जो भी विश्वासी उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर जहाँ पे जितने भी मसीह भाई बहन हैं उनके घर में इन दिनों में, इस हफ्ते में जो भी ज़रूरतें होगी प्रभु पूरी करना, उपाय करके देना। प्रभु कौन हमारे विरोध में है, अगर तो हमारे साथ है प्रभु, तेरा प्रेम हमारे साथ है, तो हर चीज़, अगर तू निज पुत्रों को भी नहीं छोड़ा तो हमारे लिए तूने दे दिया, तो क्यों ना हमें सब बातें दे नहीं सकता प्रभु। तो तू देता ज़रूर है। तो उसने कहा मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो इस दोपहर में प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं कि
तो हमारी प्रार्थना सुनना, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए, हर चीज़ इस समय के लिए प्रभु, जो वायरस, जो कोरोना वायरस जा रहा है, जल्द से जल्द ये जड़ से ख़त्म हो जाए प्रभु, ताकि हम संगति में दोबारा मिल सकें। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सभी को जय मसीह, बने रहिए, सवाल जवाब रहेगा तो फ़ोन कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम मिलेंगे। मैं धन्यवाद। धन्यवाद